आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। और एक बात अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हज़ारों ऐसे लेक्चर सुन लें जिसके लिए आप सर्च करते हैं, जिस टॉपिक को सर्च करते हैं, या अगर कोई मसला है आपको उसके हवाले से रिलेटेड कोई आप वीडियो या लेक्चर या मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं कि मेरा मसला हल हो जाए, तो वो तब तक उस लेक्चर का सुनने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप वो उस में बताए गए जो यानी कि पॉइंट्स होते हैं उनको आप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपको वो पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं, अगर 10 बताए गए तो आपको कम से कम 5 पॉइंट्स तो फॉलो करने चाहिए। तब आपका यानी कि उस लेक्चर का या वीडियो का जो आपने सुनी होगी उसका फ़ायदा होगा, ठीक है? सब क्वेश्चन देते हैं। मेहरबानी। अच्छा। अच्छा, सवाल शायद तो आप मेरा समझ गई होंगी। सवाल ये है कि हमारे घर में मसला है या हस्बैंड इग्नोर कर देता है तो बच्चों पर असर पड़ता है, उनको नहीं हम तवज्जो देती है, साथ सास के साथ रवैया नहीं है, सास हमें वो यानी कि टॉर्चर करती है। तो हस्बैंड से रिलेटेड, सास से रिलेटेड, या आप कह लें थोड़ी बहुत डिप्रेशन, ससुराल फैमिली की वजह से अगर आप डिप्रेशन में चली गई तो क्या करना चाहिए? तो तमाम सवालों के जवाब में हम आपको थोड़ी सी वो यानी कि इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। और ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये डिफरेंट पार्ट्स में आप तक इंशाल्लाह आएगा। और ठीक है, तो आज का शायद थोड़ा पार्ट हो, टाइम कम है हमारे पास, इसीलिए आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा जो पॉइंट मैं लिख कर आया हूँ वो है फ्री मिक्सिंग का, ठीक है? प्री मिक्सिंग क्या होती है? यानी कि हया, हमने हया के अंदर रहना है, हया वाली चीज़ों को, हया वाली बातों को भी अपनाना है, ना कि बिल्कुल ही उस फैमिली में हमने फ्री हो जाना है, ठीक है? हस्बैंड के साथ भी कुछ ऐसी बातें यानी कि एहतियात के साथ करनी चाहिए, ना कि बिल्कुल फ्री हो जाए, सारा सिस्टम वो सबको या आप हस्बैंड ही समझ लें उनके साथ फ्री मिक्सिंग हो जाए, तो ये आप एक किस्म की हया ही ख़त्म करने की तरफ कदम रखती हैं, जो कि आप के लिए नुकसान यानी कि हो सकता है, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं वो आगे फ्यूचर में, ठीक है? तो इस वजह से भी हमें ससुराल वाली जो फैमिली है इस वजह से काफ़ी यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर हम सवालिया निशान उठाते हैं हस्बैंड पे, ठीक है? कि आप भी बैठे हुए थे, मैंने तो बात में कोई गलत नहीं की, नहीं आपने हया का वहाँ ख्याल नहीं किया होगा, ठीक है? आपने फ्री मिक्सिंग वहाँ की, ठीक है? अगला जो पॉइंट है वो हमारा बैलेंस इक्वल करना। एक देखें आप, जो गाड़ी होती है ना उसके दो पहिए चलते हैं, गाड़ी जो दो पहियों पर चलती है ना, तो वो यानी कि उसके जो दो पहिए होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वो बरकरार होता है, वो तवाज़ुन होता है, तब गाड़ी चलती है, ठीक है? अगर वो पहियों में बैलेंस बरकरार ना हो तो वो गाड़ी रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो सकती है, ठीक है? तो ये जो हस्बैंड और वाइफ का यानी कि है ना कपल जो है ये, तो ये किस्म की गाड़ी है, और हस्बैंड वाइफ दोनों जो है ये अ, पहिए हैं, ठीक है? अगर इनमें से एक आपका पहिया समझ लें आप ही एक पहिया है, तो आपने बैलेंस ना रखा शुरू के साथ, ठीक है? तो मुश्किल होगा आपको उसके साथ चलना, ठीक है? तो बैलेंस करना सीखिए। अगर वो ये चीज़ कह रहा है कि इस तरह करनी है, तो अगर आप कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है? थोड़ी सी आपकी नाक ख़त्म हो रही है उस काम करने में, तो अपनी आप नाक ख़त्म ही कर दें और उसके साथ चलें, ठीक है? तब बैलेंस होगा। अपनी मैं मारें, ठीक है? और जब आप अपनी मैं मारेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। देखिए, दुनिया में आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी मकसद में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है? किसी भी बात में, ठीक है? या आपने कोई चीज़ लर्न करनी है या आपने सीखनी है वो चीज़, तो आपको अपनी मैं मारनी होगी, ठीक है? तो जब तक आप अपनी मैं नहीं मारेंगे तब तक मेरे ख्याल से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर मैं कहूँ कि मैं यार ये काम करा हूँ, मैं एडा बड़ा बंदा होके ये काम करा, मैं वो काम करा, मेरे तो शान के खिलाफ हो गया हूँ, तो फिर आप मैं ही करते रहेंगे, तो काम नहीं होगा, फिर वो आपके लिए मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सेपरेट टू थिंग्स। वो सेपरेट टू थिंग्स कौन सी हैं? आपने क्या करना है, आपका अगर आपके हस्बैंड के साथ यानी कि कोई चल रहा है मसला, कोई थोड़ा बहुत, तो आपने उस मसले को अलहदा रखना है और अपने बच्चों को अलहदा रखना है, या अपने सास ससुर जो फैमिली मेम्बर्स हैं ससुर के, उनको अलहदा रखना है, ठीक है? ना कि आपने अपने शोहर का जो आपके चल रहा है दरमियान, तो वो उसको यानी कि आपने उन पर भी वो लागू कर देना है, ठीक है? और वो मसले को लेकर आप उन पर ध्यान ना दें, ठीक है? उनकी तरफ तवज्जो ना दें, तो ये बहुत ही आपको यानी कि ये भी मुश्किलात में डाल सकता है, उनकी तरफ से भी फिर शिकायत आएगी,
ठीक है, और वो भी फिर आपकी शिकायत ही करेंगे, ठीक है। बच्चों को जो उनका हक है, उनका प्यारा आम रूटीन में जब आप हस्बैंड के साथ खुश होती थी, उस वक़्त जो प्यार देती थी, उनके साथ जो रवैया था, अब भी उसके साथ, अब भी अपने बच्चों के साथ आपका वही रवैया होना चाहिए, ठीक है। ना कि आप अपने शौहर के मसले को लेकर सोचें और अपना एटीट्यूड और जो बिहेव है वो दूसरों के साथ यानी कि ख़राब रखें उस मसले की वजह से, तो ये गलत बात होगी, ठीक है। इन 2 चीज़ों को आपने अलग रखना है, ठीक है। अपने हस्बैंड के मसले को अलग रखना है, अपने बच्चों या अपने घर की मेंबर्स के जो है उनका जो ख्याल है वो उनके मसले को आपने अलग रखने की कोशिश। अच्छा, अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग कायम करना। आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग कायम करना होगी, ठीक है। इसके लिए आपको जद्दोजहद करना होगी, मेहनत करना होगी, ठीक है। जब तक आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपका फिर हस्बैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात और ज़्यादा मजबूत होना वो मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर कोई वो उसने कह भी दिया, आपको बात अच्छी नहीं लगी, तो उसको इग्नोर कर देना आपने, ठीक है। ना कि उस पर आपने सवाल उठाने हैं कि ये किया तो ये है, बस किया, ये तो कीता क्यों, मैंने ये 10 मेरी गल तो क्यों नहीं। आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग बनानी है कुछ पॉइंट्स को, कुछ बातों को बर्दाश्त करके, ठीक है। और जब आप रिलेशनशिप बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। आगे है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का यानी कि इस स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। आपने अपनी जो स्ट्रेस है इसको आपने करना होगा फोकस, ठीक है। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रेगुलर नमाज, ठीक है। अक्सर ये मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट जो रेगुलर नमाज और इससे अगला वाला पॉइंट है, ये सब पॉइंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अक्सर हमारी सिस्टर्स जो होती हैं वो किसी यानी कि वज़ाइफ जो वजीफ़े वगैरह देते हैं, ठीक है, उनके पास चली जाती हैं, परेशानी में चली जाती हैं। परेशान जब इंसान होता है ना तो वो उसे सब कुछ धुंधला सा नज़र आता है, जो उसे जो कुछ कहता है ना तो वो उसके पीछे लग जाता है, बस हाँ ठीक है, मेरा बस काम हो जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं पता कि जिस रास्ते पर या जिसके ज़रिए हम अपना काम करवा रहे हैं वो अमल क्या दुरुस्त है, ठीक है। मेरा मतलब है कि हम जादू टूना के पीछे भाग जाते हैं, ठीक है। पीरों से कॉन्टैक्ट करते हैं, अपने घर को नहीं बता, घर वालों को नहीं बताते, अपने अम्मू को नहीं बताते, परेशान हालत में चले जाते हैं, तो ये गलत बात है। ऐसे आपने रास्ते इख्तियार नहीं करने, आप खुद अल्लाह ताला से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और अपनी अच्छी दोस्तों से कॉन्टैक्ट करें जो काबिल भरोसा हैं, उनसे मशवरे जो वज़ाइफ देते हैं, आप नेट पे सर्च करें, आपको हज़ारों वज़ाइफ मिल सकते हैं, तो आप उनको करें, ठीक है। ना कि आप दूसरों से कहें कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए वज़ाइफ करें, उनको पैसे देते हैं और आप कहें इतने बकरे ले आओ, और ठीक है, या मुझे आप इतनी पिक्चर्स दे दो, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। मुझे ना एक दिन मैसेज आए एक भाई का, तो उसने कहा कि मुझे ना एक फीमेल सिस्टर के मैसेज आए, तो उसने मुझे आगे फॉरवर्ड मैसेज कर दिया कि ये मामला है। तो उसकी मैं समझी बताऊँगा कि उस वो मेरी प्यारी बहन थी, उसने बहुत मुश्किलात में उस वक़्त थी, तो उस वक़्त वो बहुत ही यानी कि मुश्किल में थी, ठीक है। तो उसका जो मैसेज था ना वो जब मैंने पढ़ा तो मेरे पाँव से ज़मीन फिसल गई, एक दफ़ा तो मैंने यानी कि शक हो गया बिल्कुल भी क्या हो रहा है, ठीक है। पहले भी मैंने एक दो ऐसे केसेस देखे हैं, और आप तो खैर नेट पे जाएं, आपको हज़ारों ऐसे केसेस मिलते होंगे, क्राइम रिपोर्टर्स के जो शोज़ आते हैं निजी टीवी चैनल्स पे, वो हकीकत पर मबनी शोज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं मैसेज बताना चाहूँगा, वो कह रही थी कि मुझे ना मोहल्ले में एक लड़का पसंद आ गया था, तो मैंने उससे शादी करने का प्लान बना लिया, प्यार से आगे हो गया। मैं तो इसको नहीं मानता जो ये आप करते हैं प्यार में, ठीक है। तो वो यानी कि लव सिस्टम चल गया, बातें कहाँ से कहाँ तक चली गई। उसने मुझे बुलाया कहीं पे कि आओ अगर तुम मुझसे यानी कि मेरी इज़्ज़त करती है फलाना, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं हम शादी करेंगे फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, नहीं उसने कहा कि इसका मतलब है कि आप मुझसे फिर मोहब्बत ही नहीं करती। तो बहुत ही दुखिया वो बात है। तो चली गई बेचारी, उससे मिली और कुछ शरई हद क्रॉस करनी पड़ी उसे मजबूरी में। उसने इसको मजबूरी बनाया कि वो लड़का कहीं भाग ना जाए, ठीक है, मुझसे दूर ना हो जाए। इसको उसने मजबूरी बनाकर यानी कि अपने जिस्म उसके हवाले कर दिया। और फिर कुछ दिन बाद उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ अपनी हवस पूरी करना चाहता है, ठीक है। फिर भी उसने शैतान था हावी उस पर, तो शैतान ने उससे कहा होगा दिल में कि नहीं नहीं वो आपको वाकई चाहता है। फिर एक दिन उसने बुलाया, तो उसने एक दिन उस अपना जिस्म भी उसके हवाले कर दिया, उसने अपनी हवस पूरी कर दी। और उसे एक दिन पता लगा कि वाकई ये आदमी हवस पूरी करना चाहता था, इससे कोई प्यार वो नहीं है, ठीक है। तो
मैं शॉर्टली ये बताऊँ, बात लंबी करने से बेहतर, ठीक है, कि यानी कि वो समझ गई कि लड़का फ़ेक है, तो उसने तौबा तौबा की, अल्लाह से कॉन्टेक्ट किया, नमाज़ें पढ़ी, रोई धोई, तो अब डरती भी थी अपनी रुसवाई से, किसी को पता ना चल जाए, ठीक है। तो जब उसकी फिर उसके पेरेंट्स ने कहीं और मंगनी कर दी, तो तो उसने, जब लड़के को पता लगा, लड़के का ये क्या, उसने कहा मैंने तो कहा था कि आप अपनी वालदा मेरे घर भेजें, लेकिन आप कह रहे थे कि कर लेंगे शादी, कर लेंगे, क्या जल्दी है, और मुझे पता लग गया कि आप ऐसे ठीक ही हैं, आप अपनी हवस पूरी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे अब यानी कि रब्ता मुझसे ना करें। तो उसने कहा कि आपकी वीडियोज़ हैं मेरे पास, और मैं ये आप सोशल मीडिया पर चढ़ा दूँगा, आपके पेरेंट्स को भेज दूँगा। तो लड़की ने फिर ये सवाल किया था कि मैं इस चीज़ को लेकर बैठी, तो फिर जब आप पिक्चर्स देती है ना, तो फिर ऐसे मिसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी फील्ड में जो पीर प्रतीक था क्या है, मैं आपको अ, सबूत भी दे सकता हूँ। अखबारों में एड्स आते हैं, फेसबुक में एड्स आते हैं, फिर जब उनसे वो कॉन्टैक्ट करती है तो वो कहते हैं कि आप अपनी पिक्चर्स भेजें, हम उस पर अमल करेंगे, और आपका फलां, आपका हस्बैंड या जो भी है वो आपके कदमों में आ जाए। तो कुछ मेरी प्यारी बहनें हालांकि पढ़ी लिखी होती है, मजबूर में टेंथ में उनको वो कुछ नज़र नहीं आता, वो दे देती हैं अपनी पिक्चर। पिक्चर इतनी उनकी वो नाजेबा भी नहीं होती, वो तो एक सादा सी, जैसे आप मेरा फेस देख रही है, एक ऐसा फेस होता है, ठीक है, पिक्चर्स बना के दे देती है। और कुछ तो नाउजुबिल्लाह इतने खबीस लोग हैं कि वो पोज पिक्चर्स भी मांग लेते हैं, क्योंकि पोज पिक्चर भी फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, फिर पता फिर आगे क्या होता है, फिर इसकी वजह से काफ़ी सुसाइड कर लेती हैं, ठीक है। और काफ़ी फिर अल्लाह से कॉन्टेक्ट भी कर लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जब दिल टूटता है तो इसका जो मुसव्विर होता है दिल बनाने वाला, ठीक है, तो उससे अगर कॉन्टेक्ट किया जाए तो वो भुला सकता है और माफ़ी भी दे सकता है, ठीक है। और उसको पता भी होता है कि दिल में कहाँ कहाँ जरूर बनने हैं, दोबारा रिपेयरिंग करनी है, ठीक है, कैसे। तो कुछ ये उनको कुछ यानी कि अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, ठीक है, कुरान पाक से वो फ्रेंडशिप कर लेती हैं, ठीक है, और सोबत अच्छी मिल जाती है, तो वो टाइप हो जाती है और सुसाइड वगैरह से बच जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ बेचारी सुसाइड कर लेती है इसी वजह से। लेकिन आप अगर ये समझे ना कि मैंने बस एक सादा सी पिक्चर दी है, जैसे मेरा आप चेहरा देख रही है, कि बस ये एक सादा सी वीडियो है ना, या आप इसकी पिक्चर ले लें, स्क्रीन शॉट ले लें, तो ये सादा सी पिक्चर हो गई, लेकिन जो वो हरामी इतने होते हैं ना, एडिटर्स, उन पिक्चर्स की वो एडिटिंग करके उनको पोज पिक्चर्स बना लेते हैं, फिर वो ब्लैकमेल का सामना करना पड़ता है। तो मेरा मशवरा आपको यही है, और ये इतनी लंबी स्टोरी कहने का मकसद मेरा यही था कि ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें, ऐसे आलमों से, फकीरों से, ठगों से दूर रहें, जो आपकी घर की डिटेल आपसे पूछें, आपका नाम पूछें, आपकी पिक्चर्स मांगे, और आपसे मुकम्मल वो हिस्ट्री पूछें, ठीक है। तो दूर रहें उनसे, ठीक है। आप अपनी प्राइवेट बातें अपनी हद तक रखें, आपके जो इर्द गिर्द हैं आपसे जो सिंसियर है उनसे शेयर करें, कुरान मजीद खोलें, वहाँ से कुछ रहनुमाई लें तो बेहतर होगा। नेट पे काफ़ी वज़ाइफ है, वहाँ से रहनुमाई लें, काफ़ी स्कॉलर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, उनको सुने, वहाँ से रहनुमाई तो बेहतर होगा, ठीक है। बजाय इसके कि आप इन फ़कीरों ठगों से, इन फ़कीरों ठगों के आप हाथ लगे। एक बात मैं आपको और भी बताऊँ कि इनके गैंग होते हैं और इनके ग्रुप होते हैं, और इनमें फीमेल भी होती है, ठीक है। तो ये ना समझे कि फीमेल है यार, इसको एहसास होगा एक फीमेल का, तो ये हेल्प करेगी, और इसको ये भी एहसास होगा कि अगर किसी को ब्लैकमेल किया जाए तो उसको कितनी सवाई उठाना पड़ती है। तो ये चीज़ें ना आप समझें कि फीमेल है तो ठीक होगी, नहीं, वो फीमेल इनका ग्रुप होता है और ये मिली होती है, ठीक है। किसी पर आपने ट्रस्ट ना करें, बस मेरा तो आपको यही नशा है, ठीक है। तो अच्छा, मैं वो पॉइंट को पीछे छोड़ देता, वो है रेगुलर नमाज। तो माशाल्लाह आप नमाज तो पढ़ती होंगी, अगर नहीं भी पढ़ती तो 5 वक्त नमाज आपको पढ़नी चाहिए। तो दूसरा ये है कि आपको यानी कि जो बताए गए हैं हमारे इस्लाम में नफल है जो, ठीक है, मुख्तलिफ औकात में, उनका आपको एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, रो रो कर। अल्लाह को आंसू आपके बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो जब आप आंसू बहाती है ना, तो अल्लाह आपके वो गुनाह जो होते हैं वो मिटा देते हैं, और आपके आंसू की वजह से आपको एक अच्छे मुकाम पर बिठा देते हैं, ठीक है। आपकी मुश्किलात वो जो होती है ना, वो हल कर देते हैं अल्लाह, ठीक है। और हर चीज़ का वक्त भी होता है, आपको ये भी ध्यान जहन में बिठा लेना चाहिए कि बस मैंने ये दुआ मांगी तो अभी ये हो जानी चाहिए, नहीं, हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक है। और इस अगर आपको अगर आपने कोई नेकी की है, तो ये ना समझे कि मुझे अगर यहाँ नहीं मिला, तो दुनिया ये तो दुनिया फानी है, आपको अपने जहन में बिठा देना चाहिए, आपको आखिरत में बहुत 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 बड़ा अजर मिलता है, ठीक है। तो आपको नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, मसनून दुआएं, वज़ाइफ, ठीक है, इनका एहतमाम करना चाहिए। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हम नहीं फॉलो करते, फिर जब वो पॉइंट्स हम फॉलो नहीं करते, ठीक है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, और हमारे अंदर की नेगेटिविटी जो होती है उनको बाहर निकालते हैं,
ठीक है। जब वो पॉइंट्स फॉलो नहीं करते, आप वज़ाइफ की तरफ आते हैं, तो वज़ाइफ का जो असर होता है वो कम ही होता है, ठीक है। तो वज़ाइफ भी साथ करें और पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उनको भी साथ फॉलो करें, ठीक है। मैं ये भी कहूँगा लाजमी के वज़ाइफ वगैरह जो मसूद है नेट पर आपको आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट केसेस के हवाले से डिफरेंट वज़ाइफ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और जो शरई वज़ाइफ है, ठीक है, ना कि जादू टोने वाले, इनसे दूर रहिए। आगे जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बर्दाश्त, हौसला, इग्नोर, सब्र। देखा जाए तो मैं आपको बता ही गया हूँ, लेकिन मज़ीद इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। आपको बर्दाश्त करना होगा, ठीक है। आपको सब्र का मुजाहिरा करना होगा, आपको इग्नोर का मुजाहिरा करना होगा। अगर किसी ने आपकी जो ससुराली फैमिली है उसमें से आपको कोई तंज़िया बात कह दी है, ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठा भी है तो बर्दाश्त आप कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए आपको बर्दाश्त, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप उसका डबल रिएक्शन लें, ठीक है, तो वो फ़ायदा नहीं होगा। एक सिस्टर का मैं सुन रहा था लेक्चरिंग, तो वो कह रही थी कि जब मैं यानी कि इस इस्लामिक फील्ड में आई, जो फैशन वाली फील्ड थी मेरी, यानी कि आप यूँ ही समझ लें हया वाली फील्ड में आई, ठीक है, और एक नाजिबा फील्ड को छोड़कर मैं आई। तो पहले दिन जब मैंने एक यानी कि इस्लामिक अपना बिहेव था वो अपनाया और जो बुर्का वगैरह वो पहना, तो वो किसी पार्टी में गई तो किसी आंटी ने कहा क्या आप बहुत सी बोल के आ रही हो, तो उसने उसका कोई उलट रिप्लाई नहीं किया, वो खामोश हो गई और उसकी बात को उसने बर्दाश्त किया और क्या किया, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, इग्नोर किया, ठीक है। तो उसने कहा कि एक दिन फिर आया था और एक वक्त आया था कि वही आंटी मुझसे इस्लामिक मसाइल पूछा करती थी, बेटा ये मामला इस तरह अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो एक वक्त आएगा आपकी, आपने जो बर्दाश्त किया होगा, आपने जो इग्नोर बातें की होंगी, आपने सब्र किया होगा, वो फल लाएगा, क्योंकि फल सब्र का फल जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा और मेरे अल्लाह ताला का वादा है वो ज़रूर देगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा अपनी गलतियों को तस्लीम करना, अपनी नाकामियों को तस्लीम करना, बजाय इसके कि हम इस पे क्वेश्चन उठाएं कि यार ये आपकी वजह से हुआ है, आप ऐसा ना करते तो शहर में नाकाम होती, आप ऐसा ना करते तो शहर में ये गलती ना करती। आप फर्स्टली तो आपको अपनी गलती तस्लीम करनी है, अपनी नाकामी तस्लीम करनी है। जब आप तस्लीम करेंगी तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अक्सर इंसान के ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे धचके लगते हैं उसको, तो वो उस धचकों से बहुत कुछ सीख जाता है, तो वो भी उसके लिए लाजमी है, ठीक है। और अपनी नाकामी की जिम्मेदारी किसी और पर मत ठहराइएगा, ठीक है। अगर आप कामयाब होना चाहिए चाहती हैं, तो अच्छी लाइफ गुजारना चाहती हैं, तो अपनी नाकामी का जिम्मेदार खुद को ठहराएं और नोट करें कि कहाँ से मुझसे गलती हुई, उस गलती को तस्लीम करें। फिर जब आप तस्लीम करेंगी तो आपका माइंड भी काम करेगा उसको दोबारा वो करने में यानी कि दोबारा रिपेयर करने में, ठीक करने में, दुरुस्त करने में, ठीक है। और आपको मैं पहले कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उनका जिक्र पहले पॉइंट्स में करता जा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट्स फिर उन पर रोशनी डालता चला जाऊँगा। आपने ये भी अपने माइंड में उठा लेना है, और ये तो आपका हमारा सबका अकीदा है कि हमें आखिरत पर यकीन है, और ये दुनिया जो है ये ख़त्म हो जानी है एक दिन, ये दुनिया फ़ानी है, और जो दुनिया है असल दुनिया है वो क़यामत के बाद हमारी स्टार्ट होगी, ज़िंदगी जो स्टार्ट होगी, ठीक है। आखिरत है जिस दिन हमारा सबका हिसाब होगा, तो आपने समझ लेना है, ठीक है, अपने दिमाग में बिठा देना, दुनिया फ़नी है। अगर आप एक नेगेटिव फील्ड से निकल कर पॉजिटिव फील्ड में आ गई हैं, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप ये ना समझो कि यार ये तो मेरे लिए रुसवाई है, तो मैं सुसाइड कर लूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, आपने अल्लाह से कनेक्शन करना है और तौबा ताइफ करनी है सच्चे दिल से, और मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है और बख्शने वाला, वो तौबा कबूल कर लेता है। तो आपने बस अल्लाह से कनेक्शन करना है, लोगों की बातें नहीं सुननी, ठीक है, और सब्र करना है, फिर आपको अल्लाह अजर देगा, ठीक है। और अगर आपने किसी के लिए अपने हस्बैंड या आप यूँ कह लें सास ससुर या किसी ससुराली मेंबर्स के लिए अच्छा किया है, तो आप ये तो कम ही रखें कि मुझे इसका यही अजर देंगे। तो अजर देने वाला मेरा अल्लाह पाक की ज़ात में है, अल्लाह पाक की ज़ात है अजर देने वाला, तो वही अजर देगा, ठीक है। इस दुनिया में ना से तो वहाँ जो हमारी असल ज़िंदगी है वहाँ हमें अजर मिलेगा, ठीक है। हमने नामायूस नहीं होना, ठीक है। और अगला जो हमारा पॉइंट्स है वो ये है कि आपने मोहब्बत जो है वो बराबर डिवाइड करनी है, बराबर तकसीम करनी है, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड के साथ मसला चल रहा है, तो आपने ये नहीं है कि दूसरों के साथ बिहेव जो है वो एक नफरत वाला करना है, ठीक है। उनसे जो उनका हक है शरीर लिहाज से उनको वो दें, उनसे वो बिहेव करें जो पहले की तरह आप खुश होकर करते थे, ठीक है। तो शायद उनकी वजह से आपका हस्बैंड आपको नोट कर रहा हो, ठीक है, तो तरस खा लें आप, ठीक है। तो आपने ये ट्राई करनी है कि जो लव है वो दूसरों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है,
वो इक्वल डिवाइड करना है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आपने माफ़ करना। आप माफ़ करना और बर्दाश्त करना जब सीख जाएंगे तो एक तो डिप्रेशन जो है ना ये भी आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और आपकी लाइफ को और मजबूत करेगी, आपकी रिलेशनशिप जो बिल्डिंग है ये और मजबूत होगी और ये इसमें बढ़ोतरी आएगी, ठीक है। और शोहर की पसंद को अपनी पसंद बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये सोचे कि ये शोहर जो है सॉरी, अच्छा कि ये चीज़ें पसंद करते हैं, ये बातें पसंद करते हैं, ये तो मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं। उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो शरी चीज़ें हैं, जो शरी बातें हैं, आप उनको अपनाने की कोशिश करें, ठीक है। और कोशिश करें जो वो पसंद करता है आप भी वो पसंद करें, ठीक है। इसमें भी आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो कायम होगी, ठीक है। और उसके अगर कोई गलत रवैया आ थोड़ा बहुत तो उसका आपने नेगेटिव रिप्लाई नहीं देना, ठीक है। आपने वही बात बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, ठीक है। अगर वो बात कहता है कि ये करो या ये काम करो, ठीक है, शरई काम, तो यानी कि ये मेरी बात मानो, ठीक है। या आपने ये काम ऐसे करा तो आपने ऐसे किया, तो आपने वहाँ अपनी जो अना है ना वो नहीं अड़ा लेनी, या अपनी मैं है ना जो वो आपने अपनी मैं को मान कर उसकी जो है यानी कि जायज़ बात है या जायज़ हुक्म है उसको आपने मानना है जो आपको पसंद नहीं, ठीक है। यानी कि मैं हमारा काम करा, ठीक है, मैं तो कभी कीता ही नहीं सी, मैं तो करे और आपने अम्मी ने कहा काम कीता ही नहीं सी, तो एक मैं काम करेंगे नहीं, ये आप जान लीजिए कि ये आपके पेरेंट्स का घर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप पेरेंट्स का घर समझेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी, ठीक है। और अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं तो ये आपके पेरेंट्स के घर की तरह बन सकता है, ठीक है, आपके नीचे बन सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ है वो मैं आपको नोट की है, मैंने एक काफ़ी मरतबा किया है नोट एक दो घरों में भी, तो कि हमारा अक्सर जो रूटीन सिस्टम है ना मेकअप का और तैयार वगैरह रहने का वो ये है कि कोई शादी ब्याह आ जाए तो बस उस मौके पर ही हमने तैयार होना है। वो जो आपका मेकअप बॉक्स होता है उसमें बना बना पाउडर पड़े होते हैं, लिपस्टिक का आई लाइनर बना बना पता नहीं क्या चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो हम लगाते हैं बस खुशी के त्यौहार पर ही हमने बस ये सोचा होता है कोई ऐसा त्यौहार है तो खुशी का, ठीक है, उस पर ही हमने करना है, आम दिनों में नहीं। तो ये बात गलत है। आपने ब्यूटी बॉक्स ये है अच्छा ये बताएं कि महीना या 2 महीने ऐसा कोई खुशी का त्यौहार ना है तो आप वो ब्यूटी बॉक्स को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। या आपने महीना ही आप कहीं किसी के घर नहीं जाए तो क्या आप फिर ब्यूटी बॉक्स को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर वो बड़ा बड़ा एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, आप हाथ डाल रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप हफ्ते में या ठीक है 2 हफ्ते में, ठीक है, या हफ्ते में 1-2 बार अपने हस्बैंड के लिए तैयार रहें, ठीक है। शरई जो हमें शरई हदूद में हमें तैयार रहने का मेकअप करने का हुक्म है उनको फॉलो करते हुए अपना मेकअप किया करें। जब जॉब से आता है शाम को तो वो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत मुतासर हो सकता है, ठीक है। आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ना कि आप, ठीक है, घर में काम भी होते हैं, जब आप काम से फारिग हो जाएँ तो अपने आप को खूबसूरत बनाने की यानी कि कोशिश किया करें। और ये मेरे अल्लाह को भी अमल पसंद है सफाई का, ठीक है, और सुन्नत भी है, ठीक है, और साफ़ सुथरा भी उनके लगे या होना घंटे बाद फिर वहाँ काम कर लेना। तो अगर घंटे बाद आपने वो काम करना और 1 घंटा आपके पास आपका शोहर बैठेगा और आपसे एक अच्छी महक, अच्छी खुशबू, एक अच्छी पर्सनैलिटी पॉजिटिव नज़र आएगी, तो वो आपसे क्या खुश नहीं होगा, मुतासिर नहीं होगा, मुझे ये बताएँ? वो होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार हुआ करें, ना कि आप बस यही ज़हन में बिठाएँ कि कोई खुशी का मौका है और हम तैयार हैं, ठीक है? नहीं, ऐसा हमने नहीं सोचा। ठीक है। और भी ये लेक्चर इसको जितना लंबा करते जाएँ ये तो होता रहेगा खैर, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपने लागू करना है, ठीक है। और आपको एक और मैं बात बताता चलूँ, ख़ासकर इस वजह से बहुत सारे घर तबाह हो रहे हैं। आप सब ने शादी हो गई है, ठीक है, अगर आप माँ बनी हुई हैं, ठीक है, माँ बनना है आपने, ठीक है। और आप अगर आप यानी कि अनमैरिड है आपकी आपकी शादी भी होगी तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप अगर लड़की हैं तो बहन होगी किसी की, ठीक है, माँ है अगर सास है, ठीक है। तो अपने घर की जो बातें हैं ना वो दूसरे घरों में नहीं पहुँचानी। अपने ससुराल की जो बातें हैं अपने वो मेके में पहुँचाने से गुरेज़ करें, अपनी मामा को बताने से गुरेज़ करें कि मामा फला-फला हुआ, ठीक है। तो ये उनकी आप इज़्ज़त-ए-नफ्स को झिझोड़ते हैं, इससे परहेज़ करें, ठीक है। अगर किसी के कान लग गए कि आपने ये चुगली अपने घर की अपने वहाँ की है तो खुदा न ख़ास्ता उनके मुँह से वो निकल आई कि आपके घर में ये होता है तो आपकी क्या इज़्ज़त रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों को, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, बस आप इनको छोड़ दें। बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत सारे नेगेटिव अमल हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं और इस वजह से हमें जो वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको फिर
मुश्किलात में डाल सकती हैं। एक चीज़ और है, आपने आपके हस्बैंड की कुछ पर्सनल बातें होती हैं, वो आप अपनी सास के साथ शेयर करने लग जाती हैं, ठीक है? जो कि आपके हस्बैंड को पसंद नहीं थी, तो इससे भी आप गुरेज़ किया करें, ठीक है? या आपकी सास-ससुर की बातें हैं, वो आपको एक बेटी की तरह शेयर करती हैं, ठीक है? कि बेटी ये उससे छुपा के रखना, तो ये आप लफ्ज़ों को शेयर कर देते हैं, इससे भी मसाइल बढ़ते हैं, आपका एतमाद उठ जाता है, ठीक है? और आपने एक जब अपने ससुराल में जाना है, अपने आप को ख़त्म करके जाना है, अपनी बहन को, अपनी माँ को मिटाना है और उस घर को उस घर जैसा समझना है जैसे आप अपने पेरेंट्स का घर समझते हैं। उस घर के लिए आपने जो सरगर्मियाँ की हैं, उनमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना नहीं। ये नहीं कहना कि अगर आपकी सास ने आपको